अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। आज आप लोगों के लिए बेसन वाले भरवे करेले की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना, जिससे यकीन जानिए खाकर मज़ा आ जाएगा। बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार तरीके के साथ इसको तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा, वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है। यहाँ पे हमने 1 किलो करेले ले लेने। करेले का हम इस तरह से छिलका रिमूव कर लेंगे। ताज़ा करेले लेने, हमने करेले का जो ऊपर वाला छिलका इस तरह से रिमूव कर लेंगे पिलर की मदद से। कुछ लोग कहते हैं कि जी छिलका नहीं उतारना चाहिए, अगर हम छिलका उतारेंगे तो सारी ग़िज़ाइयत इसकी निकल जाएगी, क्योंकि छिलका जो होता है इसका थोड़ा कड़वा होता है। अगर तो आप कड़वा खा लेते हैं तो फिर इस तरह से आप करेले तैयार कर लीजिए। तमाम करेलों को छीलने के बाद यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से तमाम मैंने इसके बीज भी निकाल लिए। 1 टेबल स्पून इसको नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद अच्छे से हमने यहाँ पे इसकी मसाज कर लेनी है, ताकि थोड़ा सा जो इसका कड़वापन है वो चला जाए। यहाँ पे हमने 2 कप बेसन ले लिया, 1.5 कप यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। जो वाला कप हमने बेसन का लिया ना, वही हमने 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर लेना। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ खत्म हो जाएं। हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से यहाँ पे देखिए जी, हमने इसको मिक्स कर लिया। इस तरह से हम चम्मच कोट करेंगे। चम्मच अगर इस तरह से हमारा कोट हो रहा है तो हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। यहाँ पे देखिए जी, करेलों को हमने धो लिया है। 3 से 4 साफ पानी से अच्छे से ड्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। आधा किलो यहाँ पे मेरे पास प्याज है, ये शामिल कर देंगे। प्याज ब्रीक कटिंग करके शामिल करेंगे। प्याज को जब हल्का सा कलर सुनहरी सा आने लगेगा तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 पाव कटिंग करके टमाटर शामिल कर देंगे। जैसे ही हल्के से टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे 8 सब्ज मिर्चें, इसको हमने चॉप करके शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो काट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है सूखा धनिया। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इसमें अनारदाना शामिल किया। अनारदाना शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जो बेसन हमने घोल के रखा था ना, इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे। स्पैचुले की मदद से अच्छे से हमने स्पैचुले को चलाते जाना है ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह इसमें ना बने। 5 मिनट तक अच्छे से हमने बेसन को भून लेना ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। इसमें शामिल करेंगे सब्ज धनिया और इसको ठंडा करेंगे किसी बर्तन में निकालने के बाद। यहाँ पे देखिए जी, ठंडा होने के बाद जो हमने करेले वॉश करके रखे थे अच्छे से वो भी ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पे इसकी फिलिंग भरेंगे करेलों में। तमाम फिलिंग भरने के बाद यहाँ पे मेरे पास कपड़े सिलाई करने वाला धागा है। इस तरह से इसके ऊपर धागा लपेटेंगे और इसको हम इस तरह से करते जाएंगे। एक एक करके देखिए जी, इस तरह से तमाम करेले तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है करेलों को फ्राई करने की। इसमें यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। एक एक करके तमाम इसमें करेले डालते जाएंगे। जितनी आपकी कढ़ाई का साइज है इतने हम इसमें करेले डालते जाएंगे। दोनों तरफ से जब हल्का सा सुनहरी गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसके दरमियान में इस तरह से हमने जो फिलिंग बचा के रखी थी वो शामिल कर देंगे। इस तरह से आप करेले बनाएंगे ना तो आपको अलहदा से भी मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है करेलों के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनके इस तरह से तैयार होते हैं। 5 मिनट मैंने यहाँ पे इसको कवर लगा के पकाया था। 5 मिनट के बाद देखिए जी, माशाल्लाह से शानदार से भरवे करेले तैयार है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता के जाइएगा। अगर हमारी पूरी वीडियो मज़ीद